हाय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यानी संचालकीय अर्थशास्त्रना लक्षणों संचालकीय अर्थशास्त्रना लक्षणों क्या लक्षणों समावेश करे तो સૌથી પહેલા આપણે મેનેજરિયલ ઇકોનોમિક્સ ઇઝ માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ. મેનેજરિયલ ઇકોનોમિક્સ એટલે એવું અર્થશાસ્ત્ર છે કે જે સંચાલનનો અભ્યાસ કરે છે, અને માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ કેવું અર્થશાસ્ત્ર છે કે ભાઈ નાના નાની બાબતોનો અભ્યાસ કરતો હોય, આખા અર્થતંત્રનો અભ્યાસ ના કરતો હોય, અર્થતંત્રમાં જે पेढ़ी है ये पेढ़ी નો अभ्यास करता है. माइक्रो इकोनॉमिक्स हम किसको कहते हैं? पूरी इकोनॉमी का स्टडी नहीं करता. मानो कि भारत की इकोनॉमी है तो पूरी भारत की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी का स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं करता. उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इसकी पूरे भारत की इकोनॉमी में कोई स्टेट की इकोनॉमी का, कोई पर्सन की इकोनॉमी या कोई इंडस्ट्री की इकोनॉमी, उसका स्टडी कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स. और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यहाँ पे कहते हैं कि वो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है. वो कैसे? क्योंकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में क्या होते हैं तो क्या फर्म होते हैं. फर्म की यानी पेढ़ी. पेढ़ी किसको बोलते हैं? तो जब बहुत सारी इंडस्ट्री एक साथ में हो जाएगी तो उसको फर्म बोलते हैं. और ये फर्म की जो थियरी है, पेढ़ी की जो थियरी है, वो इसकी स्टडी कहाँ पे होती है? तो कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में. आता है ना वो हमारे जैसे दृष्टिकोण का, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आता था, ऐसे पेढ़ी का भी आता था. सम खर्च सम उत्पादन, वो सब ख्याल उसमें भी आते थे. बराबर. यानी पहला ही इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. संचालकीय अर्थशास्त्र एकमलक्षी अर्थशास्त्र है. दूसरा कि यूजेस थियरी ऑफ फर्म. हमने जैसी बात करी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्म की थियरी आती थी, यानी पेढ़ी का सिद्धांत होता था. अब यहाँ पे भी जो फर्म की जो थियरी है उसका यूज़ किया जाता है. उसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे फर्म की थियरी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ भी जो काम करने वाले, जो मैनेजमेंट करते हैं, वो कौन करते हैं? तो कि मैनेजर करता है. वो कहाँ से जो बिलोंग करता है? तो किसी इंडस्ट्री से करता है, और इंडस्ट्री यहाँ से देखी हो जाती है, फर्म हो जाती है. और फर्म की थियरी में वो सब बताते हैं कि वो मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, और वो सब होता है. तो यहाँ पे यूज थियरी ऑफ फर्म, फर्म की थियरी का ख्याल दिया जाता है. उसके बाद है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यानी मानसिक अर्थशास्त्र. हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? तो क्या जो इंसान का क्या वलन है, वो क्या करने वाला है, उसकी मानसिकता क्या है, उसका स्टडी करता है, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है. यानी बिहेवियर का स्टडी करता है, इंसान के बिहेवियर का. यहाँ पे पेढ़ी का जो है, यानी फर्म जो है, उसमें कोई ना कोई मैनेजर होगा, एमडी होगा, या कोई भी होगा. वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करने के लिए, उसको अपने बिक्री करनी है, प्रॉफिट बनाना है, तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ करेगा. तो सब उसके मगज का खेल है, उसके मन का खेल है. इसीलिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है. उसके बाद है रिलेशन ऑफ टू माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो यानी समष्टि अर्थशास्त्र या समग्रलक्षी अर्थशास्त्र आ गई. बराबर. और यहाँ पे रिलेशन कैसे हो सकता है? पेढ़ी है, उसके तो उसका ही स्टडी करना है. फर्म है, उसके तो उसका ही करना है, उसका ही मैनेजमेंट करना है. तो फिर उसको देश से क्या निस्बत, राष्ट्र से क्या निस्बत, उसको निस्बत है, क्योंकि उसमें टैक्सेशन आते हैं या फिर डिप्रेशन आते हैं, वो सब कुछ आता है. तो उसके लिए उसको स्टडी करना पड़ता है. और वो सब काय में आता है? तो कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है. इसीलिए यहाँ पे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों का रिलेशन है. उसके बाद है देयर इज आइडियलिस्टिक इकोनॉमिक्स. ये कैसा अर्थशास्त्र है कि आदर्श लक्षी अर्थशास्त्र है. क्या करना है उसके बारे में स्टडी करता है कि पेढ़ी के मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, वो कहाँ से निकलेगा? तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के निकलेगा. बराबर. फिर बोलते हैं प्रेगमेटिक है. प्रेगमेटिक यानी वास्तव लक्षी है. वो आदर्श लक्ष्य तो है, क्या करना है, क्या है वो तो दिखा ही रहा है. उसके साथ साथ अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका हल कैसे किया जाए वो भी दिखा रहा है. इसीलिए ये कैसा इकोनॉमी है?
इकोनॉमिक्स है तो क्या प्रैग्मेटिक है। इसके बाद है ये विज्ञान कला विज्ञान है बराबर, क्योंकि क्या है क्या करना है उसके साथ क्या है और उसके साथ क्या करना है भी दिखाता है। और ये सिर्फ आकार नहीं देता है लेकिन ये एक सोच भी देता है। उसके बाद लास्ट है पर्सपेक्टिव रेटर देन डिस्क्रिप्टिव। ये वो सिर्फ वर्णन नहीं करता कि क्या करना है किस तरह करना है, ये आदेश भी देता है इस तरह से कीजिए तब अच्छा होगा, ये इस तरह से मैनेजमेंट कीजिए तब अच्छा होगा, उस तरह से कीजिए तो ये सब अच्छा होगा बराबर। यानी ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये क्या है पर्सपेक्टिव भी है बराबर। यानी ये हमने जो 8 कैरेक्टरिस्टिक देखे वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के हैं। पहला कौन सा था तो कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा कौन सा था तो क्या यूज थियरी ऑफ फर्म। तीसरा कौन सा था नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बराबर। चौथा कौन सा था रिलेशन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। पांचवा कौन सा था डेयर इज आइडियलिस्ट इकोनॉमिक्स। छठा प्रेगमेटिक। सातवां और साइंटिफिक आर्ट, यानी ऐसी आर्ट है जो साइंटिफिक है। और लास्ट पर्सपेक्टिव रिजल्ट देन डिस्क्रिप्टिव बराबर। ये 8 है, उसको गुजराती में भी बाजू में लिखा है, गुजराती वाले स्टूडेंट देख लें। डिस्क्रिप्टिव में आपके पास अगर इसको ज़्यादा अंदर लिखना है तो मैं अभी जो बात की उसको लिख लीजिए, तो फिर कोई बुक होगी और मैंने साथ में आपकी गूगल क्लासरूम में एक लिंक भी भेजी है, आप उसमें देख लीजिए। और यहाँ पे कोई स्टोर में से गुजराती मीडियम के बच्चों को सेम 5 की बुक मिल जाएगी, ये पेपर 4 की, ठीक है, तो ख़रीद लेना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम। ओके, बाय।